हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा वोकेबुलरी का कोर्स। इसमें हम 2000 शब्द सीखेंगे इंग्लिश के और 200 वीडियोस में सीखेंगे। तो एक वीडियो में 10 शब्द आएंगे। आज का जो वीडियो है ये पहला वीडियो है और इसमें जो 10 शब्द हम सीखेंगे वो ये हैं: टैसिटर्न, लैकोनिक, आर्टिकुलेट, बनाल, वोसिफेरस, सोलिलोक्वे, मैग्नानिमस, वाइवेशियस, प्रोफिशिएंट और सोमनोलेंट। तो इसमें इस सीरीज़ में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के जो वर्ड हैं हम वो सीख पाएँ और उनको फिर हम इस्तेमाल भी कर पाएँ। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। जब तक आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे उसके बाद आप ये पाँचों क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। ये सिनोनिम और एंटोनिम है। तो पहला वर्ड क्या है आज का? पहला वर्ड है टैसिटर्न। टैसिटर्न क्या होता है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता, यानी कि वो टॉक नहीं करते। आप अगर उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे तो बस वो आपको जो आपने पूछा उसका जवाब देंगे, उसके बाद कुछ और बात नहीं करेंगे। इन लोगों के हिसाब से बात करना एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है। बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है, समय का दुरुपयोग है। ठीक है, ये लोग, आप इनसे बात जितनी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे ये उतना आपसे दूर भागेंगे। ये एक्सप्रेशन भी नहीं देंगे, इनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आएंगे बात करते हुए। तो इन लोगों को कहा जाता है टैसिटर्न, जो बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं। अब कई कई लोग हैं कम बोलना पसंद करते हैं, उनका नेचर ही वो होता है। अंतर्मुखी टाइप के लोग भी होते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी है, वो किसी से बात ही नहीं कर पाते, जिनको हम शाई बोलते हैं। जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस व्यक्ति को शाई कहा जाता है, SHY, या हम उसको डिफिडेंट भी बोलते हैं। शाई और डिफिडेंट ये सिनोनिम शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं, शाई या डिफिडेंट। डिफिडेंट शब्द बना डिफिडेंस से, डिफिडेंस। और डिफिडेंस जो होता है ये कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है। कॉन्फिडेंस मतलब किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो इसका बिल्कुल उल्टा है डिफिडेंस। और डिफिडेंस से बना डिफिडेंट। तो डिफिडेंट वो व्यक्ति है जिसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी वो शाय है। तो टैसिटर्न होता है कम बोलने वाला। इसके समानार्थी शब्द क्या हो गए? रिजर्व्ड। आपने सुना होगा, कई बार बोलते हैं ये व्यक्ति थोड़ा रिजर्व टाइप का है। रिजर्व मतलब अपने आप में ही है, कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं रखता दूसरों के आगे, रिजर्व्ड है। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। अनकम्युनिकेटिव यानी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। अन मतलब उल्टा, कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो जो व्यक्ति संचार नहीं कर पा रहा है यानी वो अनकम्युनिकेटिव है। सीक्रेटिव है। कई बार ऐसे लोग जो कम बोलते हैं आपको थोड़े से हो सकता है सीक्रेटिव नजर आए, यानी थोड़े रहस्यमयी। उनके बारे में क्योंकि उतना पता नहीं चल पाता, अपने आप में ही रहते हैं, तो पता नहीं चल पाता वो क्या सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, तो थोड़े से रहस्यमयी काइंड के हैं, यानी सीक्रेटिव हैं। टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड मतलब होता है जब आदमी के दोनों होंठ जुड़े हुए हों। तो आदमी के दोनों होंठ कब जुड़े होंगे? जब वो बोलेगा नहीं, जब वो चुप होगा। तो टाइट लिप्ड भी बोल सकते हैं। इसके इसके भिन्नार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? एंटोनिम। जो ज़्यादा बोले, कम बोलने वाला का उल्टा मतलब ज़्यादा बोलने वाला। तो ज़्यादा बोलने वालों के लिए ये 3 शब्द बहुत अच्छे हैं और तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है। यानी आप टॉकेटिव बोल सकते हैं, जो टॉक बहुत ज़्यादा करता हो, बोलता बहुत ज़्यादा हो। लोकुआ से बना लोक्वेशियस, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और या गैरुलस। तो गैरुलस, लोक्वेशियस या टॉकेटिव, इनके मतलब एक ही हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, जहाँ जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बोलता है, लगातार बोलता रहता है, बहुत ही ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट या उतनी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, फिर भी उन पे भी उसके विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठ गए, अब उस टैक्सी का जो ड्राइवर है, आपने कुछ हल्का सा छेड़ दिया कोई टॉपिक, उस पर वो पूरे रास्ते बोलता ही गया। ठीक है, आप सोच रहे थे कि वो चुप हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो बोलता ही रहा। तो वो गैरुलस व्यक्ति है। गैरुलस, उसकी बहुत ही जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गैर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विचार है। लोक्वेशियस बोल सकते हो या टॉकेटिव बोल सकते हो। तो एक सेंटेंस बताता हूँ आपको। आफ्टर लूजिंग द मैच माई टॉकेटिव कैप्टन बिकेम टैसिटर्न फॉर सम टाइम। कितना प्यारा ये सेंटेंस है। जो कैप्टन है मेरी टीम का जो कैप्टन था, वो मैच हारने के बाद, आफ्टर लूजिंग द मैच मतलब मैच हारने के उपरांत, मैच हारने के बाद, मेरा जो टॉकेटिव कैप्टन था मेरी टीम का, यानी बातूनी, टॉकेटिव मतलब बातूनी, जो बोलता ज़्यादा था, वो अचानक क्या हो गया? कुछ समय के लिए टैसिटर्न, कम बोलने वाला हो गया। यानी उसका मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। ठीक है, मैच हार गया हूँ, परेशान होगा, दुखी होगा, तो ऐसे में वो टैसिटर्न हो गया। अब एक और शब्द है लेकिन बिल्कुल अलग है, ये है लैकोनिक। लैकोनिक और टैसिटर्न में फ़र्क होता है। देखो, टैसिटर्न कौन होता है? टैसिटर्न वो होता है जिसको बात करना पसंद नहीं है, जिसको बोलना पसंद नहीं है।
जो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन लैकोनिक व्यक्ति वो होता है जो संक्षिप्त और नपातुला होता है। यानी अब यहाँ पे देखिए कार्टून, यहाँ पे पत्नी तो कितना ज़्यादा बोल रही है, कितने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, और हस्बैंड क्या कह रहा है बेचारा, यू आर राइट, तुम ठीक हो। यानी बस उसने 2 शब्द बोल के ही पूरा वो आर्ग्यूमेंट खत्म कर दिया। यानी ये हस्बैंड ने कैसा रेस्पॉन्स दिया, लैकोनिक रेस्पॉन्स। ठीक है, संक्षिप्त, नपातुला, बस काम हो जाए उतना। यानी ब्रीफ, ब्रीफ मतलब कम शब्दों का इस्तेमाल, छोटा, ब्रीफ। कंसाइज, सक्सेंट, संक्षिप्त, सक्सेंट मतलब संक्षिप्त, कंसाइज मतलब भी वही होता है। क्रिस्प, एकदम जितना रिक्वायर्ड था, कम कम शब्दों में ज़्यादा चीज़, क्रिस्प। कंपेंडियस। तो ये सारे हो गए इसके सिनोनिम। ऐसा नहीं है आपको सारे सिनोनिम अभी याद करने हैं तुरंत, लेकिन जब तक आप 30, 40, 50 वीडियो देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आप रिकॉल करने लगेंगे। आपको ये शब्द मेन याद रखने हैं। जब आप 10 शब्द कर रहे हैं तो आपको स्लो एंड स्टडी पढ़ना है वीडियो में, तो आपको ये 10 शब्द याद रखने हैं, और साथ में जितने सिनोनिम और एंटोनिम हैं ये आपके दिमाग में धीरे धीरे छपेंगे। तो आपको एकदम से अपने ऊपर दबाव नहीं डालना है, आपको इंग्लिश को एंजॉय करना है, इंग्लिश से डरना नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की हीन भावना का शिकार नहीं होना है आपको इंग्लिश को बस एक भाषा की तरह देखना है जो कैरियर में आपको आगे ले जा सकती है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं किसी तरह कम हूँ, आप बिल्कुल कम नहीं है। ये विचार आपके अंदर आना चाहिए सबसे पहले। और इंग्लिश को एक एक्स्ट्रा भाषा जब आप सीखते हैं तो फिर आपके कैरियर के लिए वो अच्छा रहता है। जैसे जिनको इंग्लिश आती है अब वो फ्रेंच या स्पेनिश सीखते हैं, क्योंकि और जितनी ज़्यादा भाषाएं आपको आती है उतना आपका दायरा बड़ा होता है। अब इसके उल्टे शब्द क्या होंगे, या तो व्यक्ति संक्षिप्त बोलेगा, नपातुला बोलेगा, या वर्बोज, बोलता ही चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बातूनी, वर्बोज, बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल। जहाँ काम 10 शब्दों से हो सकता था वहाँ 1000 शब्द बोल रहा है, वो है वर्बोज। सर्कमलोक्यूटरी, सर्कमलोक्यूटरी मतलब जो कहते हैं ना बीटिंग राउंड द बुश, यानी वो उसके घुमा फिरा के बोलता जाए, सर्कमलोक्यूट करता जाए, सर्कमलोक्यूटरी। पेरीफ्रेजिस्टिक, पेरीफ्रेजिस्टिक या टॉर्चुअस, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा लेंदी। जैसे कोई पैरा है, एक तो पैरा है 4 लाइनों का और एक पैरा है कि मतलब एक पेज तक खत्म ही नहीं हो रहा, तो टॉर्चुअस। तो ये सारे इसके एंटोनिम हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव ऑल डे सो बी लैकोनिक विद योर आंसर्स, सेड द टीचर। टीचर ने स्टूडेंट से कोई सवाल पूछा होगा, अब हो सकता है स्टूडेंट को आता ना हो, और ऐसा ऐसा कब होता है जब आता ना हो, जिस व्यक्ति को जवाब आता है वो तो तुरंत दे देता है आंसर, और जिसको नहीं आता वो कुछ भी बोलता रहता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा आई डोंट हैव ऑल डे, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, तो अपना जवाब संक्षिप्त दो। सो बी लैकोनिक विद योर आंसर्स, अपने जो उत्तर हैं वो कैसे दो, लैकोनिक, संक्षिप्त दो, क्रिस्प दो, कम शब्दों का इस्तेमाल करके दो, सक्सेंट होने चाहिए, एकदम कंसाइज होने चाहिए, छोटा होने चाहिए। टू सेव हिज वैल्यूएबल टाइम द लॉयर आस्क्ड द डाइवोर्सिंग स्पाउसेस फॉर अ लैकोनिक एक्सप्लेनेशन। वकील था, वकील के पास पति पत्नी आए और उन्होंने अपने तलाक की बात की, तो लॉयर कहता है कि आप मुझे लैकोनिक एक्सप्लेनेशन दो, मेरे पास समय कम है। यानी अपना कीमती समय बचाने के लिए वकील ने जो डाइवोर्सिंग स्पाउसेस थे यानी तलाकशुदा दंपति, उन्हें कहा कि वो लैकोनिक एक्सप्लेनेशन दो। तो हमारी एक्सप्लेनेशन लैकोनिक होनी चाहिए, नपीतुली और संक्षिप्त। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट क्या होता है, देखो एक व्यक्ति तो होता है जो अपने विचारों को बहुत अच्छे से रख पाता है। ठीक है, अपने विचारों को अगर आप शब्दों के माध्यम से अच्छे से कह पाएं तो वो व्यक्ति को कहेंगे आर्टिकुलेट। कई बार क्या होता है, हम सोचते तो बहुत अच्छा है पर हम शब्दों में उसको तब्दील नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में हमसे कोई सवाल पूछा गया, अब हमें बहुत अच्छे से पता है, वो हम अच्छे से समझते हैं उस बात को, हम अच्छे से जानते हैं उसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब जानते हैं, बस हमारे पास शब्द नहीं है उसको कहने के लिए। और ये 90% लोगों के साथ होता है कि उन्हें चीज़ें पता तो होती हैं, पर अगर मैं उन्हें स्टेज पे खड़ा कर दूं सबके सामने या उनके आगे किसी इंटरव्यूअर को बैठा दूं तो वो बोल नहीं पाएंगे उतना अच्छा, वो शब्दों को माला में नहीं पिरो पाएंगे। ठीक है, यानी आर्टिकुलेट नहीं है वो लोग। वो कैसे हैं, वो फॉल्टर कर रहे हैं, एक तरह से गिर रहे हैं, वो फॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टटर कर रहे हैं, वो स्पटर कर रहे हैं या स्टटर कर रहे हैं, यानी अटक अटक के बोलना, स्टटर करना। हेजिटेंट है, उनको हेजिटेशन हो रहा है बोलने में, अनक्लियर, उतना क्लियर अपना मैसेज दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये हो गया इसका उल्टा। आर्टिकुलेट मतलब स्पष्टता से व्यक्त करने वाला, जो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को दूसरे तक संचार के माध्यम से बहुत अच्छे से कह पाता है, वो है आर्टिकुलेट। तो इसके समानार्थी शब्द क्या हो गए, फ्लुएंट, एकदम फ्लुएंट है, भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब शब्द ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से बह रहे हैं। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मतलब भी एलोक्वेंट होता है, शब्दों का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल। लूसिड, एकदम लूसिड बोल रहा है,
ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल पा रहा है। या कोजेंट, कोजेंट मतलब होता है कन्विंसिंग, यानी वो व्यक्ति जब बोलता है तो लोग उसके साथ एग्री करते हैं, लोग कन्विंस हो जाते हैं उससे, लोग कन्विंस हो जाते हैं, लोग परसुएड हो जाते हैं, ठीक है, उससे, यानी कोजेंट। कोजेंट मतलब कन्विंसिंग या परसुएसिव, यानी दूसरों को परसुएड कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, परसुएसिव। एग्जाम्पल, एंजाइटी मेक्स इट मच हार्डर फॉर अ पर्सन टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स। अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी में है, एंजाइटी मतलब एक तरह का तनाव, एक तरह की भविष्य के बारे में सोचकर जो कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, वो हमेशा एंजाइटी में रहता है, एक उसके अंदर एक घबराहट होती है। तो अगर एंजाइटी है, आपके अंदर घबराहट है, तो आपके लिए बहुत कठिन होगा कि आप अपने जो विचार हैं उनको आर्टिकुलेट कर पाएँ, ठीक है, उन्हें आप आर्टिकुलेट कर पाएँ, यानी स्पष्टता से दूसरे को व्यक्त कर पाएँ। Not only is Shashi Tharoor a well-educated and articulate leader, but also he had an impressive career at the United Nations. ना सिर्फ शशि थरूर एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, और बल्कि एक आर्टिकुलेट लीडर हैं, यानी बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, एक आर्टिकुलेट लीडर हैं, बल्कि उनका संयुक्त राष्ट्र में जो कैरियर है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहा। तो आर्टिकुलेट क्लियर होगा। अब बात करते हैं बनाल। बनाल मतलब घिसा पिटा और सामान्य, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, जिसको आप 10 बार सुन चुके हो। अब मान लो कोई नेता है और वो जहाँ भी जाता है वो एक ही स्पीच देता है हर जगह, तो वो क्या है, वो बनाल है, बहुत ज़्यादा बनाल है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, नॉट ओरिजिनल, वही घिसा पिटा हर बार, वही क्लिशेड हर चीज़ हर बार, ठीक है, वही सामान्य चीज़, कॉमन प्लेस, वही इंसिपिड, वैपिड, हैकेनेड, स्टीरियोटाइप्ड, यानी हर बार उसके साथ वो चीज़ एसोसिएट की जा सकती है, कुछ नया नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, एकदम ट्राइट है, अनइंटरेस्टिंग है, यानी उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा मन लगा के रखे, कुछ भी खिंचाव नहीं है उसके अंदर, ठीक है, बोरिंग है एकदम। तो इसका उल्टा क्या हो गया, उल्टा हो गया कुछ नया, यानी नोवेल। एब्जॉर्बिंग, यानी इतना अच्छा था कि मैं उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, यानी एक तरह से मेरे शरीर के अंदर वो अवशोषित हो गया। इनविगोरेटिंग, यानी सफुर्तीदायक, ऊर्जादायक, सफुर्तीदायक, यानी इनविगोरेटिंग। तो ये हो गए इसके एंटोनिम। शब्द है बनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इसमें सिनोनिम क्या हो गए, ट्राइट, क्लिशेड, और ये एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटिट्यूडनस, प्लेटिट्यूडनस भी वही होता है, एकदम फ्लैट, ठीक है, आपसे कोई पूछे ये नेता की स्पीच कैसी थी, एकदम फ्लैट, वही हर बार, वही, कुछ नया नहीं। हैकेनेड, हैकनेड, स्टेरियोटाइप्ड, रन ऑफ द मिल, इंसिपिड या वैपिड। रन ऑफ द मिल मतलब यूजुअल, जो हर बार होता है, वही रन ऑफ द मिल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स नाउ अडेज हैव बनाल लिरिक्स। जो बॉलीवुड के गाने हैं आजकल, उनके जो लिरिक्स हैं वो कैसे होते हैं, एकदम बनाल, कुछ नया नहीं होता, वही सब घिसा पिटा, वही सब। यू लुक नाइस इज बनाल। अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको बोलते हो तुम अच्छे लग रहे हो, यू लुक नाइस, तो ये तो कोई इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये तो वो बहुत सुन चुका होगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं दिस फैब्रिक लुक्स ग्रेट इन दिस सनलाइट एंड ऑन यू, इट लुक्स मार्वेलस। मार्वेलस मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, अद्भुत। तो अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि आप पे जो ये कपड़ा है खास तौर पे इस सूरज की रोशनी में चमक रहा है, आपके ऊपर बहुत अमेजिंग लग रहा है, मार्वेलस लग रहा है, तो उसमें फिर भी कुछ नयापन है, ये अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो यू लुक नाइस, बस आप अच्छे लग रहे हैं, यू लुक नाइस, उसमें उतना कुछ नयापन नहीं है। तो आई होप ये क्लियर होगा बनाल। नेक्स्ट है वोसिफेरस। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में तो दम नहीं होता, तो और जब बातों में दम नहीं होता तो वो जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोल के अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं वोसिफेरस, यानी शोरगुल करने वाले। ऑफेंसिवली लाउड एंड नॉइजी, बहुत ज़्यादा कर्कश, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने वाले, उनकी आवाज़ कानों को चुभती है, बहुत ज़्यादा लाउड, तो ये है वोसिफेरस, शोरगुल करने वाला। इसके सिनोनिम है क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लैमर कर रहा है, क्लैमर मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, बहुत ज़्यादा जो कानों को अच्छी ना लगे ऐसी आवाज़, कानों को जो आकर्षक ना लगे, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई गाना सुनते हो, तो वो गाना सुनते हो तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो एक लेवल तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक लेवल के बाद फिर वो आपके कानों में चुभने लगेगा, आपको वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप फिर उसका वॉल्यूम कम करोगे, तो उसको बोलते हैं क्लैमर, कर्कशता, क्लैमरस या क्लेमेंट। उसके बाद स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट मतलब भी होता है बहुत ही लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड। वेहेमेंट या रॉकस, ये सारे इसके हैं सिनोनिम। और इसके उल्टे शब्द हो गए साइलेंट, मतलब साइलेंट आप जानते ही हैं, क्वाइट, साइलेंट, सबड्यूड या हश्ड। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द वॉसिफेरस फ्यूरी ऑफ रावण टर्न टू अ साइलेंट ग्रीफ व्हेन ही सॉ द कॉप्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर। जब रावण ने
रावण जो था उसका बहुत ही वॉसिफेरस फ्यूरी था, यानी एक तरह से बहुत ही क्रोधी था, बहुत ही लाउड था, बहुत ही चिल्ला चिल्ला के वो शत्रु को चुनौती दे रहा था। लेकिन ये सब तब्दील हो गया एक साइलेंट ग्रीफ में। ग्रीफ मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कष्ट, कष्ट का अनुभव होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दुख होना, ग्रीफ में होना। तो साइलेंट ग्रीफ में कब कन्वर्ट हो गया? जब उसने अपने छोटे भाई की लाश देखी। लाश मतलब कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी या लाश। तो रावण ने जब अपने छोटे भाई की लाश देखी तो उसका सारा जो भी शोरगुल वाला जो व्यवहार था, जो शत्रु को चुनौती देने वाला व्यवहार था, जो गुस्सा था, वो सब किस में बदल गया? साइलेंट ग्रीफ में। द चाइनीज हैव ऑलवेज बीन वेरी वॉसिफरस इन क्रिटिसाइजिंग इंडिया इवन फॉर द मोस्ट इनॉक्वस एक्टिविटीज। जो चाइना के लोग हैं वो क्या करते हैं? भारत के लोगों को हमेशा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने में आगे रहते हैं, यानी बहुत वॉसिफरस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के भारत की बुराई करते हैं संयुक्त राष्ट्र में या दूसरे जो मंच होते हैं वहाँ पर, ठीक है। जबकि भारत ने कुछ भी ऐसा नहीं किया होता जो थ्रेटनिंग हो, यानी इनॉक्वस। इनॉक्वस मतलब जो नुकसानदायक ना हो। तो जब भारत ने कुछ नुकसानदायक किया ही नहीं है, कुछ इनॉक्वस यानी हार्मलेस, जिस चीज़ से कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, उसको बोलते हैं इनॉक्यूअस। तो भारत की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? इनॉक्यूअस, यानी बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होती, यानी हार्मलेस होती हैं एकदम, ठीक है, यानी बिल्कुल भी ओमिनस नहीं होती। इनॉक्यूअस का एकदम एग्जैक्ट उल्टा वर्ड होता है ओमिनस। ओमिनस मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खतरा हो, यानी थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग यानी कि ओमिनस। तो क्या भारत की चीज़ें इनॉक्यूअस होती हैं कि ओमिनस होती हैं? भारत की चीज़ें होती हैं इनॉक्यूअस, यानी बिल्कुल नुकसानदायक नहीं, बिल्कुल खतरे वाली नहीं, जिससे कोई खतरा ना हो, खतरनाक नहीं। तो ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग या खतरनाक, जिससे कोई थ्रेट ना हो। थ्रेट मतलब होता है खतरा। नेक्स्ट है सोलिलोक्वे। सोलिलोक्वे, अब हमने लोक्वा वर्ड से देखा लोक्वेशियस, बातूनी, ठीक है। और सोलो मतलब क्या होता है? सोलो से बना सोलिलो। सोलिलोक्वे बेसिकली क्या है? सोलो और लोक्वा, यानी सोलो मतलब होता है अकेला, जैसे हम कहते हैं आप सोलो परफॉर्मेंस करो, सोलो मतलब अकेला, और लोक्वा मतलब बात करना। तो जो व्यक्ति अपने आप से बातें करता है उसे बोलते हैं सोलिलोक्वे, यानी आत्मभाषण, अपने आप से बात करना, अपने विचारों को अपने आप के साथ शेयर करना बात करके। जैसे कई लोग होते हैं शीशे के आगे खड़े होकर बात करते हैं। अगर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से बात करोगे, तो वो क्या है? सोलिलोक्वे। तो सोलिलोक्वे का सिनोनिम क्या हो गया? मोनोलॉग। मोनो मतलब अकेला, लॉग मतलब अगेन बात करना। मोनोलॉग मतलब स्पीच देना। जब कोई व्यक्ति खुद खड़े होकर स्पीच देता है उसे बोलते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग। लेक्चर, लेक्चर देना, खुद खड़े होकर वो एक तरह से लेक्चर दे रहा है, खुद बोल रहा है। ओरेटर, ओरेशन करना, यानी वक्ता। डेक्लेमेशन यानी उद्बोधन देना या घोषणा करना। इन सब चीजों में वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है, खुद ही बोल रहा है। यानी जब एक व्यक्ति खुद अकेला बोलता है तो वो मोनोलॉग है, या वो लेक्चर है, या वो ओरेशन है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई एग्जाम क्लियर किया, अब वो स्टडी आईक्यू मंच पे अपने विचार शेयर कर रहा है, तो या तो उसका कोई इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू मतलब कोई उससे सवाल पूछेगा और वो उसका जवाब देगा, या उसके सामने बस कैमरा रखा है और वो कैमरे की तरफ देख के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो वो क्या है? वो है मोनोलॉग। अकेले बात करना, अकेले बोलना कैमरे के सामने, मोनोलॉग करना, ठीक है। इंटरव्यू में तो कोई आपसे पूछेगा तब आप जवाब देंगे। ओरेशन करना, ओरेशन मतलब वक्ता, जब बोलता है उसे ओरेशन कहते हैं, बोलने की कला। डेक्लेमेशन, उद्बोधन देना, घोषणा करना या स्टैंड अप करना। इसका उल्टा क्या हो गया? डायलॉग। डायलॉग हमेशा दो लोगों के बीच में होता है या दो से ज्यादा के बीच में होता है, या ग्रुप डिस्कशन। ये हो गए इसके भिन्नार्थी शब्द। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द एक्टर्स टचिंग सोलिलोक्वे एट द एंड ऑफ द मूवी मेड द ऑडियंस ऑल द मोर एम्फेटिक टुवर्ड्स द सिचुएशन। जो एक्टर था, जो अभिनेता था, उसने मूवी के एंड में जो अकेले ऑडियंस के सामने बात की, जो सोलिलोक्वे किया, यानी ऑडियंस को कुछ उसने बोला होगा ऑडियंस की तरफ देख के, उससे जो ऑडियंस थी वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ गई पिक्चर से। यानी एक्टर की जो सिचुएशन थी, जो परिस्थितियां थी जिसमें वो था, वो ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से समझ पाई जब एक्टर ने सोलिलोक्वे किया। अमर अकबर एंथोनी फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक सीन है जिसमें वो शीशे के सामने खड़े होकर सोलिलोक्वे करते हैं, यानी कि वो ड्रंक होते हैं और उनकी बहुत पिटाई होती है विनोद खन्ना के द्वारा। उसके बाद वो सोलिलोक्वे करते हैं कैमरे के सामने, उसमें शीशे के सामने खड़े होके। तो ये उनका बहुत आइकॉनिक परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ये है सोलिलोक्वे। फिर है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? मैग्नानिमस मतलब उदार चरित्र वाला, जो बहुत ही काइंड होता है, दयालु, दूसरे के प्रति एक नम विनम्रता रखना, दूसरे के प्रति दीनता रखना, दूसरे के प्रति विनम्रता रखना। तो काइंड एंड फॉरगिविंग टुवर्ड्स एन एनिमी और अ कंपेटिटर। आपका अगर वो कंपेटिटर भी है, आपका अगर विरोधाभास भी उससे होता है विचारों का, अगर वो आपका विरोधी पक्ष का भी है, तो भी आप उसके प्रति एक उदार रवैया रखोगे।
यानी जनरस, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, बड़े दिल वाला, बेनेवोलेंट, बहुत ही ज्यादा दयालु, बिग हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, बिग हार्टेड या काइंड हार्टेड भी बोल सकते हो, काइंड हार्टेड या बिग हार्टेड, जनरस, उदार, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल भी वही है, प्रचुर, एकदम उसके दिल में जो दया है वो प्रचुर है उस चीज से, बाउंटीफुल। और इसका उल्टा क्या हो गया एंटोनिम, मीन स्पिरिटेड, जो बहुत ही मीन टाइप का पर्सन हो, ठीक है, दूसरों में हमेशा कमियां खोजने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला, जो बहुत ही दूसरों के प्रति घृणा रखने वाला, यानी वाइल, सॉर्टेड या डीबेस्ड, दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखना, दूसरों से नफरत करना, दूसरों को पसंद ना करना, दूसरों के प्रति बिल्कुल उदारता ना रखना, तो ये हो गए सब इसके एंटोनिम। मैग्नानिमस जेस्चर ऑफ रतन टाटा ड्यूरिंग दिस फेयरफुल डेज इज कमेंडेबल। अब ये भी रतन टाटा जो हैं उन्होंने काफ़ी सारा पैसा दान दिया है, तो वो उनका एक मैग्नानिमस जेस्चर है, यानी एक बहुत ही उदार उनकी उन्होंने चीज़ करी अभी अभी, वो है मैग्नानिमस जेस्चर है। तो इन इन दिनों में तो वो कमेंडेबल है, यानी कि वो प्रेरणादायक है और ताली बजाने लायक है, यानी प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है। Despite the slurs made against him by his opponent, the wrestler was magnanimous enough to praise his competitor. Despite मतलब होता है उसके बावजूद, स्लर मतलब होता है गाली देना या गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करना, ठीक है, वितुपरेशन करना, गालियां देना। तो डेस्पाइट द स्लर, हैरैंग यूज करना, हैरैंग मतलब गाली, अगेन गंदे शब्द का इस्तेमाल करना। तो उसका जो ओपोनेंट था, उसका जो प्रतिद्वंदी था, वो तो उसे गालियां निकाल रहा था, उसके बावजूद रेसलर यानी पहलवान ने क्या किया, पहलवान ने उसकी तारीफ करी, पहलवान ने उसकी तारीफ करी। तो ये पहलवान की क्या थी, उदारता थी, पहलवान का बड़ा दिल था। नेक्स्ट है विवेशियस। विवेशियस मतलब जिंदा दिल, बहुत ज्यादा जिंदा दिल, हमेशा हंसने वाला, दूसरों को हंसाने वाला, जिसको आप देखें, जिसकी कंपनी में रहें तो आप खुद चार्ज हो जाए, ऐसा व्यक्ति, जिसकी आवाज सुनते ही आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाए, एक पॉजिटिविटी आ जाए, एक सकारात्मकता आ जाए, जिंदगी से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, बहुत ही लाइवली, इस व्यक्ति को बोलते हैं विवेशियस। तो इसके सिनोनिम क्या है, हाई स्पिरिटेड, एफरवेसेंट। एफरवेसेंट वर्ड कहाँ से आया, एफरवेसेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई जब हम केमिकल वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो आप गिलास में कोई केमिकल भरते हैं तो उसमें अचानक कुछ डालें तो बुलबुले उठने लगते हैं, यानी एक तरह से वो एफरवेसेंट है, बहुत ज़्यादा वो बाहर निकलने को हो रहे हैं, इतनी एनर्जी है उनके अंदर, एफरवेसेंट, यानी ये आदमी भी ऐसा ही है, इसमें इतनी एनर्जी है कि वो बाहर दूसरों तक पहुंचती है। इबुलियंट, हैप्पी गो लक्की या जॉइंटी। इसका उल्टे शब्द हो गए, एंटोनिम हो गए, भिन्नार्थी शब्द, डल, बिल्कुल लिस्टलेस, एनर्जी ही नहीं है, लैकाडेजिकल, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें किसी चीज को करने का, एकदम आलसी टाइप का, ऊर्जा रहित एकदम, लैंगोरस, लैंगोरस, ठीक है, लैंगोरस मतलब भी होता है वही, एकदम मूर्छित जिसे कहते हैं, एकदम बेहोश टाइप, एकदम बिल्कुल जिसमें कोई करने का कुछ वही ना हो, कोई इंटरेस्ट ही ना हो, एकदम एनर्जी ना हो, ऊर्जा रहित हो एकदम बिल्कुल, उसको बोलते हैं डल, लिस्टलेस, लैकाडेजिकल या लैंगोरस। तो एग्जाम्पल, एवरी टाइम माई विवेशियस कजन कम्स टू माई हाउस शी ब्रिंग्स मी चॉकलेट्स विद हर चियरी स्माइल ऑन अ फेस। जब भी मेरी कजन जो काफ़ी विवेशियस है मेरे घर आती है तो हमेशा वो चॉकलेट के साथ साथ अपनी स्माइल भी लेकर आती है, क्योंकि वो काफ़ी विवेशियस है, ऊर्जा से भरी हुई है। द विवेशियस रिदम ऑफ द सॉन्ग अपलिफ्टेड एवरीवन्स मूड, मेकिंग देम डांस ऑन द फ्लोर एंड लेट देयर हेयर लूज। जो गाना था वो इतना विवेशियस था कि उसके बाद सब डांस करने के लिए मजबूर हो गए। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कुशल हो जाते हो, जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण हो जाते हो, स्किल्ड हो जाते हो, डेक्स्ट्रस हो जाते हो, ठीक है, किसी भी काम को करने में आप हो गए प्रोफिशिएंट। तो इसका सिनोनिम हो गया सीजन्ड, बहुत ज़्यादा सीजन्ड है वो, मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो दक्ष है, दक्ष, अनुभवी है, एडेप्ट है, कुशल है, ट्रेंड है, उसने ट्रेनिंग ले रखी है उस चीज़ में, प्रशिक्षण उसको मिला हुआ है उसमें, कौशल है उसके पास उस चीज़ का। और उल्टा क्या हो गया इसका, उल्टा हो गया एमेच्योरिश, बिल्कुल एमेच्योरिश काम है, क्लमजी है, एकदम इनैप्ट, इनैप्ट मतलब जिसमें स्किल ना हो, कुशलता ना हो, इनकॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट ना हो। तो ये हो गए इसके एंटोनिम। तो आप कैसा बनना चाहते हैं, क्या आप प्रोफिशिएंट बनना चाहते हैं या इनकॉम्पिटेंट रहना चाहते हैं जिंदगी भर, आप प्रोफिशिएंट बनना चाहते हैं, राइट। सो प्रोफिशिएंट डिड ही बिकम इन लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट दैट ही वाज एबल टू रिटेन 2000 वर्ड्स इन हिज मेमोरी। वो लड़का इतना प्रोफिशिएंट हो गया कि उसे 2000 वोकेबुलरी के वर्ड अपनी मेमोरी में उसे याद रहने लगे, और आप भी रखने लगेंगे अगर आप ढंग से डेली अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और एंजॉय करेंगे। एज यू बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्कीइंग डाउन हिल, द स्की विल ग्रेजुअली गेट लॉन्गर इन लेंथ। स्की क्या होता है, एक खेल होता है जिसमें आप बर्फ के ऊपर ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो जैसे जैसे आप उसमें प्रोफिशिएंट होने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि स्की पे आपका कंट्रोल ज़्यादा आ रहा है।
नेक्स्ट है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा नींद लाने वाली चीज़ होती है, जैसे कोई दवाई खा ली, वो सोमनोलेंट अगर होगी तो मतलब आपको नींद आने लगेगी। डोजी, ड्राउजी, स्लम्बरस। स्लम्बर क्या होता है? स्लम्बर मतलब होता है नींद, और स्लम्बरस क्या हो गया? स्लम्बरस हो गया नींद देने वाला, नींद लाने वाला। एंटोनिम इसका है वेकफुल, विजिलेंट या कॉन्शियस। बिल्कुल उल्टा, यानी वेकफुल मतलब जो बिल्कुल जगा हुआ है, विजिलेंट एकदम चुस्त मुस्तैद एकदम, ठीक है, गश्त लगा रहा है, एकदम विजिलेंट है, नज़र रखे हुए। कॉन्शियस बहुत ज़्यादा जो एकदम कॉन्शियस है, अपनी सेंसेस में है। तो इसके बिल्कुल उल्टे शब्द हो गए ये, और इसके सिनोनिम क्या हो गए? स्लम्बरस। स्लम्बरस बहुत अच्छा वर्ड है। ड्राउजी बहुत अच्छा वर्ड है, यानी नींद देने वाला। कई बार ऐसे लेक्चर होते हैं कि वो उनसे नींद आने लगती है, या कई बार पॉजिटिव वे में भी होता है सोमनोलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, द साउंड ऑफ अ रिवुलेट हैज़ अ प्लेजेंटली सोमनोलेंट इफेक्ट। रिवुलेट क्या होता है? नदी होती है बड़ी, और नदी अगर बहुत छोटी सी होती है, एक धारा, उसे बोलते हैं रिवुलेट। तो कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत छोटी सी कोई नदी है उसके साइड में लेट गए, तो नदी की जो आवाज़ है वो आपके ऊपर एक सोमनोलेंट इफेक्ट रखेगी। सोमनोलेंट मतलब उस वो इतनी प्यारी होगी कि आपको एकदम नींद आ जाएगी वहाँ पे। उसकी जो आवाज़ है पानी की, कल कल करती आवाज़, वो आपको नींद दे देगी, यानी सोमनोलेंट इफेक्ट होगा उसके आपके ऊपर। या दवाई के केस में हो सकता है, दवाई नींद की दवाई नहीं है, लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप खाते हैं तो नींद आ जाती है, तो दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है कई बार। तो द साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेड मी सो सोमनोलेंट दैट आई कुडंट डू माई वर्क। उस दवाई के लेने के बाद, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, उसको लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मैं इतना सोमनोलेंट हो गया कि मैं फिर अपना कोई काम ही नहीं कर पाया। चलिए अब हम करते हैं एक पैरा जिसमें ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये एक तरह से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो गया छोटा सा, लेकिन इसमें सारे सारे शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। ये पैरा मैंने खुद बनाया है, इस तरह का बनाया है कि आपको ये पैरा क्लियर होगा। ये पैरा आप खुद पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इस पैरा में क्या लिखा है। पहले आपको वीडियो यहीं पर रोक देना है और पहले आपको ये पैरा खुद पढ़ना है, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Aman always wanted to be a great leader, but he was taciturn since childhood, and that was the main reason why he was facing problems in becoming an articulate orator. अमन हमेशा से एक बहुत अच्छा लीडर बनना चाहता था, एक नेता बनना चाहता था, लीडर बनना चाहता था, लेकिन वो बचपन से टैसिटर्न था, यानी उसे बोलना चालना पसंद नहीं था, टैसिटर्न था बचपन से ही। और ये मेन रीज़न था कि उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी एक आर्टिकुलेट ओरेटर बनने में, यानी कि एक बहुत अच्छा स्पष्ट वक्ता बनने में। ही वॉज लिविंग अ completely banal life. Then one day a trainer proficient in conducting personality development program visited his college. वो एक completely banal लाइफ जी रहा था, यानी बहुत ही बोरिंग और बिल्कुल नीरस जिंदगी जी रहा था, ठीक है, कुछ नया नहीं था उसमें। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक ट्रेनर जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट था किस चीज़ में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो उसके कॉलेज आया। तो उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस करनी शुरू करी। लेकिन बट इवन ड्यूरिंग दोज सेशंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अमन वॉज नॉट एट ऑल विवेशियस। लेकिन उन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस में भी अमन का बिल्कुल मन नहीं लगा। अमन कैसा था? बिल्कुल भी विवेशियस नहीं था, यानी लाइवली नहीं था, ऊर्जावान नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके विपरीत, दैट सेशन हैड अ सोमनोलेंट इफेक्ट ऑन हिम। तो वो विवेशियस नहीं था, बल्कि इसके उल्टा उसे नींद आ जाती थी उन क्लासेस में। सोमनोलेंट इफेक्ट था उन क्लासेस का उसके ऊपर। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग ड्राउजी, और वो उसमें ड्राउजी फील करने लग जाता था, निद्रा में फील करने लग जाता था। The coach was noticing him, and when the session ended, he called Aman and asked magnanimously about the reason for his languorous behavior. जो कोच था, जो ट्रेनिंग दे रहा था, उसने नोटिस किया ये चीज़ कि अमन को नींद आ रही है, अमन, तो उसने उसको बाद में बुलाया क्लास के, और मैग्नानिमसली यानी बड़ा दिल रखते हुए पूछा कि भाई आपका जो ये लैंगोरस बिहेवियर है इसका रीज़न क्या है। समझ गया लैंगोरस बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद जो कोच है उसने ये कहा कि आप प्रैक्टिस सोलिलोक्वे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एज मच एज पॉसिबल। उसने कोच ने ये कहा उसे कि आप सोलिलोक्वे करो मिरर के आगे, यानी खुद से बातें करना शुरू करो मिरर के आगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। इफ नॉट वॉसिफेरस देन बी एटलीस्ट अ बिट विवेशियस। आपको बहुत शीशे के सामने बहुत जोर जोर से नहीं बोलना है, आपको कोई वॉसिफेरस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विवेशियस होने की जरूरत है, यानी ऊर्जावान तो रहना है। जरूरी नहीं है कि आपको वॉसिफेरस होना है, बहुत लाउड बोलना है शीशे के आगे, लेकिन विवेशियस होना जरूरी है। तो कोच ने ये कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग टैसिटर्न एंड बीइंग लैकोनिक। तो कोच ने उसे ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लैकोनिक बनो, ना कि टैसिटर्न। टैसिटर्न मतलब जो बिल्कुल बात करना जिसे पसंद ना हो। आप दोनों को कंफ्यूज मत करो, कोच ने ये कहा। यानी आप टैसिटर्न मत बनो, कोई बात नहीं, लेकिन लैकोनिक जरूर बनो, स्पष्टवादी जरूर बनो। कम शब्द इस्तेमाल करो, लेकिन कम शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि आप टैसिटर्न बनो, आप लैकोनिक बनो, ठीक है, स्पष्टवादी बनो। तो ये एक पैरा है बेसिकली, इसमें सारे शब्द आ गए। ये आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस थी। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब लेक्चर ख़त्म होगा
तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। टैसिटर्न शब्द का सिनोनिम क्या है, समानार्थी शब्द क्या है? हेजिटेंट, एलोक्वेंट, रिजर्व्ड या ब्रीफ। तो टैसिटर्न का सिनोनिम क्या हो गया? रिजर्व्ड। जो व्यक्ति रिजर्व टाइप का हो, जिसे बोलना पसंद ना हो, अपने विचार अपने तक ही रखना पसंद हो। ठीक है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का भिन्नार्थी शब्द क्या हो गया? आर्टिकुलेट मतलब जो स्पष्टवादी होता है, तो इसका भिन्नार्थी क्या हो गया? भिन्नार्थी हो गया अनक्लियर, यानी जो बिल्कुल जो बोल रहा है वो क्लियर नहीं है, एकदम स्पष्ट नहीं है। ठीक है। बनाल, बनाल का समानार्थी शब्द क्या हो गया? बनाल मतलब क्या होता है? बहुत ही बोरिंग, नीरस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीरस। तो इसका एंड सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। नोवेल मतलब नया, स्ट्रीडेंट मतलब जो बहुत तेज आवाज़ वाला हो, ग्रूसम मतलब बहुत ही घिनौना, स्टीरियोटाइप। तो आंसर है स्टीरियोटाइप। बनाल का सिनोनिम हो गया स्टीरियोटाइप। वोसीफेरस, वोसीफेरस का ऑपोजिट मीनिंग पूछा है, तो वोसीफेरस का उल्टा क्या होगा? वोसीफेरस, स्ट्रीडेंट मतलब होता है बहुत ही तेज, लाउड। बेनेवोलेंट मतलब होता है बहुत ही बड़े दिल वाला। वेहेमेंट मतलब होता है बहुत ही लाउड। तो आंसर हो गया सी, यानी कि क्वाइट, बहुत ही शांत, शांत। विवेशियस मतलब जिसमें बहुत एनर्जी हो। इसका सिमिलर मीनिंग पूछा है, यानी समानार्थी शब्द क्या होगा? लैकाडेजिकल, लैकाडेजिकल मतलब जो बिल्कुल इंटरेस्ट ना ले, रुचि ना ले किसी चीज में। लैंगोरस मतलब भी सेम है, लैकाडेजिकल और लैंगोरस मतलब एक ही होता है। सी है बाउंटिफुल। बाउंटिफुल मतलब हो गया जब हम किसी व्यक्ति के सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि दयालु है जो, ठीक है, बड़े दिल वाला है, बाउंटिफुल है। लेकिन उसका विवेशियस से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। तो इबुलियंट, इबुलियंट आंसर हो गया। इबुलियंट मतलब बहुत ही ऊर्जावान, यानी लाइवली, यानी विवेशियस। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके 10 शब्द थे आज के, और अभ्यास करिए। फिर मिलते हैं सेट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ ऐप।